गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई बिलीव आप सब अच्छे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है आज बाहर का। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने पहले भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। आज दोबारा से मैं अपनी टीम के साथ बैठा हूँ। हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहते हैं, एक दूसरे की नॉलेज को इन्हेंस करते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास बिल्कुल सटीक नॉलेज इंश्योरेंस के बारे में पहुँचे। क्योंकि आप लोग जब इंश्योरेंस लेते हो तो ये सोच के लेते हो कि कल को भगवान ना करे कोई दिक्कत परेशानी हो तो उस वक्त हमारी फैमिली को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम आप में नहीं है, लेकिन जो जानकारियां हमारे कानों तक पहुंच रही हैं उन जानकारियों से हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। क्योंकि आज की डेट में, आज के जो जनरेशन है उसमें नॉलेज की कमी नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल मीडिया पे, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, कोई भी अकाउंट आप ओपन कर लो, इवन आप इंस्टाग्राम ओपन कर लो, नॉलेज का भंडार है, हर कोई नॉलेज देने बैठा है। बट क्या नॉलेज आपके लिए जरूरी है, क्या आपको लेनी है, कौन सी नॉलेज कौन सी नहीं लेनी, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, आए दिन इनके साथ कोई ना कोई डिस्कशन होता है हमारे कस्टमर्स का, जो लोग इंश्योरेंस तो लेना चाहते हैं बट वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, या फिर इनको लगता है कि ये चीज़ें आप सही नहीं बता रहे हो या कहीं से इन्फॉर्मेशन के बाद सही नहीं है। सो आज का टॉपिक ये है कि हम कुछ क्वेश्चंस मतलब ये लोग पुट करेंगे, मैं उनका आंसर करूंगा। अगर आपको लगता है कि आंसर सही है, जेन्युइन है, तो आप आगे उसको सर्कुलेट कर सकते हैं, लोगों से डिस्कस कर सकते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन को और से और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में से कोई भी एक सिंगल पर्सन अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि जब हम नॉर्मली कस्टमर से बात करते हैं पर्सनल इंश्योरेंस के लिए, तो सामने से कस्टमर का ये सवाल होता है कि मेरे पास तो ग्रुप इंश्योरेंस है, कॉर्पोरेट प्लान है, तो आप मुझे पर्सनल क्यों देना चाहते हो। जैसा कि आपने अभी सुना कि हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कि जब हम कॉल करते हैं किसी नॉर्मली पर्सन को, तो उनका सिंपल सा ये कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप इंश्योरेंस है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, यानी कंपनी ने हमें एक इंश्योरेंस ऑलरेडी दे रखा है, मैं अपना इंश्योरेंस क्यों बाई करूं, मैं अपना दूसरा इंश्योरेंस क्यों खरीदूं, या ये बोल के फ़ोन काट देते हैं, या फिर इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और उसके बाद कहते हैं मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका जवाब थोड़ा बड़ा है, आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको सही से समझना है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें 5 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, 5 पॉइंट्स मेजर पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ ये आप लोगों के लिए है, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो, जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो आपको ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है बजाय बुरा काम करने की। कोई भी बुरा काम आप बहुत इजीली कर सकते हो, उसमें कोई टेक्निक नहीं लगानी, उसमें कोई एजुकेशन नहीं लेनी। अगर आपको किसी को टॉर्चर करना है, इट विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स। अगर आपको चोरी सीखनी है तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। कोई भी गलत काम करना है, इसके लिए कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा लोगों को फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हो तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा है, एक डॉक्टर जब किसी का इलाज करता है तो नॉर्मल पर्सन जाके इलाज नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, पहले तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट देखना पड़ता है, उसमें बहुत अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ती है, उसका ट्यूटर कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन डीपली उसको लेनी पड़ती है। 10 साल 15 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद वो किसी इंसान की जान बचाने की हालत में आता है। सो मेरे कहने का पर्पज ये है आप लोगों से कि जब भी आप कोई ऐसा काम करने जाते हो जो आपको पता ही अच्छा है, तो उसमें आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो जो आपने क्वेश्चन किया है कि कस्टमर आपको मना कर देता, मना करेंगे, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया में हर उस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है आज की डेट में जो चीज पड़ोसी ने खरीदी हुई है, किसी के हाथ में देखी हुई है, जिसमें हमें इंस्टेंट मजा मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। मोबाइल में तुरंत फोटो खींच सकते हैं, मोबाइल में तुरंत फोटो आ जाती है, क्लैरिटी आती है, ठीक है हमारे पास नहीं है, हम दूसरा खरीद लेते हैं, हमें भी चाहिए, जिद करते हैं। बाइक में मजा आता है, गाड़ी में मजा आता है, ये वो चीजें हैं जो हमें तुरंत मजा देती हैं। तो ऐसे टाइम पे कोई इंसान ये क्वेश्चन नहीं करता है कि पापा के पास है तो हम क्यों लें, मम्मी के पास मोबाइल रखा हुआ है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है।
या अगर हमारे पास है तो बच्चे को इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी है, फिर भी बच्चे के पास मोबाइल है, मिसेस के पास मोबाइल है, दूसरे बच्चे के पास मोबाइल है, 4 मोबाइल है, 10 मोबाइल है, तब कहीं पे भी ये बात आपके सामने नहीं आती, ना ही कोई कस्टमर इस बात को रिपीट करता है। सो ये तो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा कि कस्टमर तो मना करेगा, क्योंकि उसको हर वो चीज चाहिए जिसको वो आज यूटिलाइज या यूज कर पाए, क्योंकि उसने स्वास्थ्य बीमा जो उसकी कंपनी ने उसको दिया हुआ है, उसने कभी वो बीमा यूज किया ही नहीं है, ना ही कभी वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, ना ही उसको हॉस्पिटल के खर्चों के बारे में पता है। उसको ये पता ही नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांट कितने का होता है, उसको नहीं पता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट कितने में होता है, उसको नहीं पता है कि कल को अगर मुझे कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे रिकवर करने में कितना पैसा खर्च हो सकता है। इस वजह से वो कहता है कि हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी ने हमें दिया हुआ है, एम्प्लॉयर ने हमें दिया हुआ, हम तो इंटरेस्टेड नहीं थे, उस वक्त भी इंटरेस्टेड नहीं थे, कंपनी ने हमें दिया हुआ है, हम इंटरेस्टेड आज भी नहीं है। सो आपको कस्टमर को एक छोटी सी चीज बतानी है, आप मत लो अपना पर्सनल इंश्योरेंस, आप एक छोटा सा काम करो, आप किसी हॉस्पिटल में जाके, जैसे अपने घर के नियर बाई जाते हो, आपको आपके घर के पास कोई रेस्टोरेंट है, उसमें आपको पता होता है इसके मेनू कार्ड कितना है, दाल फ्राई कितने की मिलेगी, छोले भटूरे कितने के मिलेंगे, और उसके एवज में आपको लगता है कि आपका बजट अलाउ करता है, देन ओनली आप उस होटल में जाते हो खाना खाने के लिए। वैसे ही भगवान ना करे अगर कल को आपका बेटा, आपका बेटी, आपका मिसेस, आप खुद बीमार पड़ जाते हो और हॉस्पिटल में जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इलाज का खर्चा कितने का है। जिस दिन आपको यह पता लग जाएगा ना कि इलाज का खर्चा कितने का है, कितने में किडनी ट्रांसप्लांट होता है, कितने में कैंसर का इलाज होता है और कितनी सारी बीमारियां हैं, तो आप ये जरूर सोचोगे, ऐसे सिर खुजलाओगे अपना और जरूर पूछोगे अपने आप से, क्या मेरे पास इन बीमारियों के इलाज से लड़ने के लिए पैसा है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट 35 लाख का हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट 50 लाख का हो रहा है जाके, तो क्या 50 लाख रुपए आपके पास हैं? अच्छी बात है, आपकी कंपनी ने आपको एक ग्रुप इंश्योरेंस दिया हुआ है। ग्रुप इंश्योरेंस बोले तो सबका इंश्योरेंस, सारे लोग उसमें कवर हैं। ग्रुप इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी, एक होता है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी में क्या होता है कि जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अपना पैसा पे करते हैं, एम्प्लॉय का भी कुछ पार्ट लगा होता है और एम्प्लॉयर का भी कुछ पार्ट लगा होता है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। तो उसमें कंपनी अपनी शर्तों के मुताबिक इंश्योरेंस ले लेती है। अब उसमें कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको मैटरनिटी चाहिए होती होगी, किसी को अपने पेरेंट्स कवर करने होते होंगे, किसी को अपनी बीमारियां डे 1 से कवर करनी होती होंगी, तो वो एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाली, और जिसमें एक बफर कवरेज मिलता है आपको 5 लाख का या 3 लाख रुपए का, डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉय उस कंपनी में किस पोस्ट पे काम कर रहा है। तो एक लिमिटेड आपको कवरेज मिलता है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप जब क्लेम करने जाते हो तो आपको क्लेम करने की सीमा, बीमारी की जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए, क्या वो प्रॉपर आपकी कंपनी कवर कर रही है। अगर आप लोगों को भी, जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इलाज डॉक्टर आज की डेट में 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए में हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट 5 लाख रुपए में हो जाता है, तो आप जिंदगी में कभी भी अपना पर्सनल इंश्योरेंस मत लेना, और जिसका भी फोन आए उससे झगड़ा करना, उसको ये बोल के फोन काट देना कि हमारे पास बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवरेज है। अगर आपको ये पता लग जाए जिस दिन कि इन बीमारियों खर्चे इतने बड़े हैं जितनी आपकी साल की इनकम नहीं है, तो आप अपना पर्सनल इंश्योरेंस जरूर लेके रखना, क्योंकि जो पर्सनल इंश्योरेंस है वो आपका खुद का इंश्योरेंस है, आपका इंश्योरेंस, और आपका इंश्योरेंस है इट मींस उस पर किसी का अधिकार नहीं है। आप अपने इंश्योरेंस को अपने मुताबिक खर्च करो, यूज करो। दूसरी चीज, आपने देखा होगा हम जिस इरा में जी रहे हैं, कोविड-19 से पहले नॉर्मल बीमारियों के खर्चे 4 या 5 लाख हुआ करते थे। अगर आप और पहले चले जाते हो तो लोग 5 लाख रुपए की पॉलिसी नहीं लेते थे, 50,000 रुपए की पॉलिसी लेते थे, 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेते थे। अपोलो क्लिनिक ने 2-2 लाख रुपए की पॉलिसी बेची हुई है 2007 से 2015 तक। 2-2 लाख रुपए की पॉलिसी बेची हुई है। क्यों बेची हुई है 2 लाख रुपए की पॉलिसी? क्योंकि 2 लाख रुपए में इलाज हो जाता था।
आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनियों ने 1 करोड़ के इंश्योरेंस कवरेज निकाल दिए हैं, 5 करोड़ के इंश्योरेंस निकाल दिए, अनलिमिटेड कवरेज निकाल दिए हैं। वो इस वजह से निकाले हुए हैं क्योंकि हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो 5 करोड़ भी कम पड़ जाते हैं। तो महंगाई अपने हिसाब से बढ़ रही है और आपको इंश्योरेंस तभी तक मिलता है जब तक आप स्वस्थ हो। आज आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी एज 35 साल है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मिसेज आपके बच्चों की 4 साल 5 साल है, भगवान ना करे आने वाले टाइम में कोई मेडिकल इमरजेंसी 5 साल बाद 10 साल बाद हो जाती है, तो आपको लगता है कि 5 लाख का इलाज का जो खर्चा है ये काफी है? 5 लाख का ही इलाज का खर्चा होगा आज के 5 साल बाद? हो सकता है इस बीमारी का इलाज का खर्चा 20 लाख हो जाके। तो क्या आपका 20 लाख रुपए का कवरेज आपकी कंपनी देगी? कंपनी का जो कवरेज है वो फिक्स कवरेज है आपका। जहां पे कंपनी आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया, अगर बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो हो सकता है कि आज के 10 साल 20 साल बाद ही 5 लाख का कवरेज आपको दे, लेकिन उस वक्त 50 लाख का कवरेज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस, आपका खुद का इंश्योरेंस है और आपने 10 लाख का भी इंश्योरेंस लिया हुआ है, क्लेम नहीं किया आपने, तो आपको नो क्लेम बोनस उसमें मिलता रहता है। और नो क्लेम बोनस मिला के पॉलिसी आपकी 5 साल बाद, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके सम इंश्योर्ड को डबल कर देती हैं 2 साल 3 साल 5 साल में। तो पॉलिसी आपकी कितने की हो गई? 20 लाख की वैसे की होगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ खड़ी हुई है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब आपका अपना पर्सनल इंश्योरेंस होता है वो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल होता है। आपको छोटी सी घटना याद होगी आप लोगों को भी, जब हम इंडिया में आए थे, जैसे ही आपने जन्म लिया इस इरा में, तो आपने देखा होगा कि हमारे सामने लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, फिर मोबाइल फोन आए। मोबाइल फोन आए तो क्या होता है? मोबाइल फोन में सिम पड़ती थी, हच, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल। आप सिम खरीदो, रिचार्ज करवाओ, पैसा डालोगे तो बात होगी, पैसा नहीं डालोगे तो बात नहीं होगी, लेकिन फोन हमेशा आते रहेंगे। हुआ था ऐसा? सेम उन कंपनियों ने क्या किया आज उन कंपनियों ने 28 दिन के बाद, अगर आप रिचार्ज, अपना 28 दिन का रिचार्ज का टाइम है, अगर वो एक्सपायर हो गया तो 4 या 5 दिन तक आपकी इनकमिंग कॉल आती है, उसके बाद इनकमिंग बंद हो जाती है। यानी इतनी बड़ी नामी गिनामी कंपनियों ने, जिनका सिक्का चलता है, एयरटेल जैसी कंपनियों ने अपनी कमिटमेंट वापस ले ली, अपनी कमिटमेंट ओवरऑल पब्लिक की वापस ली। जो पब्लिक इकट्ठी अगर हो जाए तो शायद धरना देके वो बंद करवा सकती है, कोई फोन नहीं चलाएगा, सिम नहीं चलाएगा, लेकिन कंपनी ने अपनी मनमानी करी। और आप तो एक सिंगल कंपनी में जॉब करते हो, आपकी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 50 एम्प्लॉई होंगे, और आपकी अगर कंपनी ने इंश्योरेंस आपको देना बंद कर दिया, आप किससे झगड़ा करोगे जाके? तो आपकी कंपनी भी विड्रॉ कर सकती है ना आपकी सारी चीजें, जिसपे आपको इतना भरोसा है कि मैं बहुत अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, मैं टाटा में काम करता हूँ, मैं HCL में काम करता हूँ, या जितनी बड़ी कंपनियों का आप नाम लेते हो आज कि मैं इतनी बड़ी कंपनियों में काम करता हूँ, वो कंपनी कभी हमसे हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज विड्रॉ नहीं करेंगी, वो भी करेंगी। एक बार आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होने दो, आप उनके काम पे मत जाओ, आप उनके लिए बिजनेस मत करो, आप उस कंपनी में रिलायबल एम्प्लॉय ना रहो, फिर देखो उनकी सच्चाई, वो क्या करते हैं आपके साथ। प्राइवेट कंपनियां हैं, बिजनेस करने के लिए आगे आई हुई है, हर कंपनी को बिजनेस प्यारा है, आप रिलायबल एम्प्लॉय हो, क्रेडिबिलिटी है आपकी कंपनी में, इस वजह से कंपनी आपके आगे पीछे घूम रही है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है, मेडिकल खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कंपनी आपको ग्रुप पॉलिसी दे रही है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जिंदगी भर कवर करेंगे। और जो पहले बताया था कि स्वास्थ्य बीमा कोई ऐसी चीज नहीं है, घड़ी है, साबुन है, तेल है, कि चलो खर्च हो गया, मार्केट जाके दूसरे दिन खरीद लेते जाके, ये एक ऐसी चीज है जो जरूरत पड़ने पे नहीं मिलती है। आज जिनको हॉस्पिटलाइज, जो लोग हॉस्पिटलाइज है, जो कैंसर से फाइट कर रहे हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, जिनको न्यूरो डिसीज है, वो लोग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, लेकिन उनको इंश्योरेंस कौन नहीं दे रहा? कोई कंपनी नहीं दे रही। किस कंपनी को बुरा लगता है पैसा लेना? उनको पता है कि ये 50 लाख रुपया या 10 लाख रुपया का जो कवरेज ले रहे हैं अपनी जरूरत पे ले रहे हैं, ये 10,000 रुपए 20,000 50,000 देंगे, बट हर साल मेरे से 5-5 लाख रुपया लेंगे जाके, या 10 लाख रुपया लेंगे जाके, टिल डेथ तक क्लेम आने के चांसेस हैं। तो कोई कंपनी रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि कंपनी बहुत अच्छी है और आपको जिंदगी भर कवर करेगी। इट मींस आपका इंश्योरेंस लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल नहीं है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपने लिया नहीं है, आपको दिया गया है क्योंकि कंपनी उसमें अपना टैक्स बचाती है। जो भी पैसा एम्प्लॉय के ऊपर खर्च किया जा रहा है, उस पैसे पे आपकी कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, वो एक्सपेंसेस में आता है।
इस वजह से आपकी कंपनी आपके ऊपर मेहरबानी कर रही है। कोविड में ऐसा हुआ कि कई कंपनियों के प्रॉफिट लॉस में बदल गए, अच्छी कंपनियों के, तो उन्होंने मेडिकल तो बहुत दूर, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं दिया, आपकी सैलरी भी डेबिट करना स्टार्ट कर दी थी। सैलरी डेबिट करना स्टार्ट कर दी जो कंपनी 20 साल से 50 साल से मार्केट में थी। जिन्होंने आपसे 20 साल प्रॉफिट कमाया था उन कंपनियों ने भी आपकी सैलरी काटना स्टार्ट कर दी। और आपके सामने जीता जैसा एग्जांपल मैं हूं। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था, जहां पे मैंने जॉब करी, उन कंपनियों में भी सैलरी डेबिट हो गई। हमने 3 साल 4 साल 5 साल जिन कंपनी के लिए काम किया। ये बिल्कुल मत सोचो, जबकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे जहां पे इंश्योरेंस बिक रहा था, जहां पे लोग कोविड के बाद ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे थे, ऐसी कंपनी ने हमें सैलरी नहीं निकाल पाई। तो सिचुएशन बदलने में टाइम लगता है। और इंडिया में हर 10 साल में कहीं हैजा आता है, कहीं डेंगू आता है, कहीं कोविड आता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेंगी। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी और इंश्योरेंस हम तब लेंगे जब पहले अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेंगे, घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे, सब कुछ लेने के बाद इंश्योरेंस लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी है। 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट, इंडिया में 80-20 का रूल चलता है। 80-20 बोले तो 80% लोग जितना पैसा कमाते हैं उतना 20% लोग खर्च करते हैं। 20% लोग इतना कमाते हैं कि 80% लोग सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो 20% लोग हैं वो समझदार लोग होते हैं। वो सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी चेक करते हैं, कहां पे पैसा गलत जा सकता है। रिचेस्ट जो पैसे वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही पैसे वाले नहीं होते। वो सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या हमारे पास बीमारियों से लड़ने के लिए प्रॉपर फंड है। क्योंकि इंडिया में 90% लोग पूरी जिंदगी कमाते हैं, 50 साल की एज पे, 60 साल की एज पे रिटायरमेंट लेने के बाद उनको डायबिटीज हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनको कार्डियो डिसीज हो जाती है। डिसीज होने के बाद वो अपना जो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, जो सेविंग्स करी होती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता है, वो सारा पैसा डॉक्टर को देना धीमे धीमे स्टार्ट कर देते हैं। इनकम का सोर्स होता नहीं है, आउट सोर्स होने लगता है धीमे धीमे। और जो पैसा उन्होंने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कमाया था, शादी के लिए कमाया था, या बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवानी थी, वो सारा पैसा कहाँ खर्च करने लगे? अपने डॉक्टर को देने लगे। तो वो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे पैसे वाले बनने के लिए, और केवल एक गलती की वजह से वो गरीब होना स्टार्ट हो गए। तो इंडिया में पैसा बहुत है आज की डेट में। आज से 10 साल पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, साइकिल नहीं हुआ करती थी 20 साल पहले। आज घर घर में गाड़ी है, लोग प्लेन से सफर करने लग गए हैं। आज अगर किसी को मुंबई जाना है, गोवा जाना है, वो ट्रेन नहीं पकड़ता है, वो एयरपोर्ट पे जाता है और फ्लाइट की टिकट लेता है। तो यंग इंडिया है, एजुकेटेड इंडिया है, लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड इंडिया नहीं है। क्योंकि हमारे जो स्कूल में एजुकेशन दी जाती है, आपको फिजिक्स लेनी है, केमिस्ट्री लेनी है, बायोलॉजी लेनी है, क्या लेना है जिससे आपको इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इसकी एजुकेशन दी जाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है कि आपने अगर उस पैसे को कमा लिया तो उसको खर्च कहां पे करना है। आप लोग भी पैसे वाले बन सकते हो अगर आप उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज करना जानते हो। हम पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं, लेकिन उस पैसे पे सबसे ज्यादा अधिकार वकील का और डॉक्टर का होता है हमारे उस पैसे पे। किसी भी इंडियन फैमिली को देख लो, वो सारा पैसा डॉक्टर और वकील के लिए कमाता है, 90% लोग। तो आपके अगर दिमाग में ये चल रहा है कि इंश्योरेंस नहीं लेके ग्रुप पॉलिसी चल रही है, अपना इंश्योरेंस, आप बहुत बड़े पैसे वाले बन जाओगे, तो आपकी गलतफहमी है। आप बहुत बड़े गरीब बनने वाले हो, क्योंकि आज आप इस एटीट्यूड में हो कि मैं अपना पर्सनल इंश्योरेंस नहीं लूंगा तो बहुत पैसा सेव कर लूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद भी मेडिकल इमरजेंसी अगर हो गई तो भी अपनी सैलरी, सेविंग, म्यूचुअल फंड का सारा पैसा वहां पे दे दोगे जाके। उस टाइम पे ना ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी बचेगी और पर्सनल आपको मिलेगा नहीं। सो 5 चीजें आपको पहले क्लियर कर दी हैं। फर्स्ट थिंग, प्रायोरिटी है आपकी जिंदगी की, ये नेसेसिटी है अपना पर्सनल इंश्योरेंस लो। क्योंकि हमारे पास घर में मोबाइल होते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद भी 4-4 मोबाइल होते हैं। तो ये ग्रुप पॉलिसी के होने के बाद अगर पर्सनल इंश्योरेंस है तो कोई बुराई नहीं है। बीमारी जिस तरीके से बढ़ रही है, खर्चे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस वजह से आपके पास अपना पर्सनल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कवरेज, हायर कवरेज रखोगे तो ही बीमारियों से लड़ सकते हो। तीसरा, आपके पास एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए इंश्योरेंस के कि इंश्योरेंस हम लेंगे नहीं। इंश्योरेंस लेने के बहुत रीजन है, आप उसको ले सकते हो। चौथा, आपका टैक्स बचता है, पॉलिसी आपकी लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल होती है, आपकी खुद की पॉलिसी है। और 5वां, आप पॉलिसी लेने से गरीब नहीं होगे, आप अपनी खुद की पॉलिसी लेते हो तो इससे आप पैसे वाले बनोगे। महीने का, साल का अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो अपनी फैमिली के ऊपर, जिसके एवज में आपको 10 लाख का कवरेज मिलता है,
तो अगर आपकी एज 30 साल है, 65 साल की एज तक, मुश्किल से 35 साल आपके ज़िंदगी के और बचे हुए हैं। 35 साल में अगर 10,000 रुपये साल का आप इन्वेस्ट करते हो अपने ऊपर, तो यानी 3.5 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो पर्सनल। उस खर्चे को समझ के चलो कि ये आप चैरिटी कर रहे हो, लेकिन हर साल कंपनी आपको 5 लाख 10 लाख। सो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है और आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो कहीं कंपनी में प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उसको ये एटीट्यूड है, उसको ये घमंड है इस बात का कि मैं अपना इंश्योरेंस नहीं लूंगा, तो उसको ये चीजें जरूर बताना कि पर्सनल इंश्योरेंस ना लेने से आज आपकी जीत पूरी हो जाएगी। आज आप हमारे जैसे 4 लोगों को मना कर सकते हो, आज आप जीत जाओगे, लेकिन आप जिंदगी की दौड़ में हार जाओगे, क्योंकि कंपनियां किसी के साथ नहीं होती। अगर कंपनियां किसी सबके साथ होती तो शायद आज कोई गरीब नहीं होता इस इंडिया में। सो आई बिलीव आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा बोरियत लगा होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। हो सकता है फ्री टाइम में इसको सुने और अपनी ज़िंदगी को सुधार पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।